गौरी ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी गांव में ही हो जाएगी। उसके पिताजी का दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़े की दुकान थी और उसने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही की थी। उसे तो लगता था कि उसकी शादी दिल्ली में ही किसी लड़के से होगी, लेकिन गौरी ने जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके मामा ने उसके पुश्तैनी गांव के बगल में स्थित एक गांव रतनपुर से गौरी के लिए रिश्ता लेकर आए। गौरी की माँ तो तैयार नहीं थी अपनी बेटी को गांव में शादी करने के लिए, लेकिन गौरी के पापा अपनी पत्नी सावित्री से बोले, देखो सावित्री, लड़का या लड़की जब इस दुनिया में आते हैं तो वह अपनी किस्मत लेकर आते हैं, और हम गौरी की किस्मत तो नहीं बदल सकते ना। खाता पिता खानदानी परिवार है, लड़का भी सरकारी स्कूल में शिक्षक है, और अपनी बेटी के लिए क्या चाहिए। आजकल सरकारी नौकरी करने वाला लड़का बहुत मुश्किल से ही मिलता है। मुझे तो यह रिश्ता मंजूर है। आखिर में सब लोग को यह रिश्ता ना चाहते हुए भी करना ही पड़ा, और गौरी शादी करके अपने ससुराल रतनपुर पहुंच गई। शादी के अगले दिन गौरी बेड पर बैठे अपने पति रमन का इंतजार कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे रात के 10 बज गए, फिर 12, फिर 2, लेकिन रमन नहीं आया। गौरी ने शादी के पहले अपने मन में क्या क्या सपने संजो रखे थे, लेकिन यह तो सब धूमिल होता दिखाई दे रहा था। वह बहुत चिंतित थी कि उसका पति क्यों नहीं आया। क्या वह मुझसे नाराज है? इंतजार करते करते अब गौरी को भी नींद आने लगी थी। तभी घर में शोरगुल सुनाई दिया। गौरी के ससुर उसके पति रमन को डांट रहे थे। रमन, पूरे साल तो तुम रात को लेट घर आते ही हो, कम से कम आज तो समय में आ जाते। दुल्हन शाम से ही तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हमने सोचा शादी के बाद तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, ना अपने पिता की इज्जत की, ना खुद की। तुम्हें तो शिक्षक की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। शिक्षक के नाम पर कलंक हो तुम। जो शिक्षक इतना शराब पीता है, वह अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा। रमन के अंदर एक खासियत जरूर थी। वह जब स्कूल में पढ़ाने जाता था तो कोई नहीं कह सकता था कि वह शराब भी पीता होगा। स्कूल में बिल्कुल एक सभ्य शिक्षक की तरह रहता था, और उसके छात्र भी रमन से बहुत खुश होते थे। रमन अपने पिता को बिना कुछ जवाब दिए सीधे अपने कमरे में चला आया। कमरे के अंदर प्रवेश किया तो उसने देखा कि गौरी अभी तक जाग रही है। उसने गौरी से माफ़ी मांगा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, मैं भूल गया था कि मेरी शादी भी हुई है और घर में मेरा कोई इंतजार भी कर रहा होगा। कल से मैं समय पे घर आ जाया करूँगा। अगले दिन भी रमन रात को लेट ही आया। फिर गौरी से उसने माफ़ी मांगा, और यह उसका रोजाना का नियम बन चुका था। रोजाना रात को लेट आना और गौरी से माफ़ी मांगना। गौरी भी क्या कर सकती थी। उसने अपनी नियति मानकर इसे कबूल कर लिया था। पहले वह सोचती थी कि ससुराल की बातें अपने मायके में ना कहे, नहीं तो माँ बाबूजी और परेशान होंगे, लेकिन वह भी एक दिन थक हार कर सब कुछ अपनी माँ से बता दिया। गौरी की माँ ने कहा, बेटी, शादी कोई सामान नहीं है कि जो पसंद नहीं आए तो लौटा के दूसरा खरीद लो। अब तुम्हें वहीं पर सामंजस्य बैठाना होगा। तुम पता करो कि आखिर तुम्हारा हस्बैंड रमन इतना शराब क्यों पीता है। कुछ तो कारण होगा शराब पीने का। कोई यूं ही इतना शराब नहीं पीता है, जबकि तुम खुद बता रही हो कि दिन में बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे वो रात वाले रमन हो ही ना। स्कूल में भी सब उसकी तारीफ करते हैं, फिर ऐसा क्या हो गया कि रात में और शराब पीता है। गौरी ने यह ठान लिया कि वह पता लगाकर रहेगी वह इतना शराब क्यों पीते हैं, और अपने पति का शराब छुड़वा कर रहेगी। एक दिन गौरी ने अपने पति रमन के छोटे भाई अमन से पूछा, देवर, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच बताइएगा। अमन बोला, भाभी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं। अमन, यह बताइए आपके भैया इतना शराब क्यों पीते हैं, और यह कब से पीते हैं। कुछ तो कारण जरूर होगा। अमन ने कुछ भी नहीं छुपाया। उसने सब कुछ अपने भाभी से सच सच बता दिया कि भैया इलाहाबाद में जब पढ़ाई करते थे तो वही एक लड़की से प्यार कर बैठे। भैया उस लड़की को दिल से प्यार करते थे, और उसी दौरान भैया की सरकारी शिक्षक की नौकरी गांव के ही स्कूल में लग गई। कुछ दिन तो भैया और उनकी प्रेमिका में बातें होती रही। एक दिन उस लड़की का मैसेज आया कि रमन, अब मुझे भूल जाओ, मेरी शादी हो रही है और आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं शहर में पली बड़ी हूँ और तुम्हारे साथ मैं गांव में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना।
उस दिन के बाद से लेकर आज तक भैया उस लड़की को भूल नहीं पाए हैं। पापा को लगा कि अगर रमन की शादी हो जाएगी तो वह उस लड़की को भूल जाएगा और अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जीने लगेगा। लेकिन भैया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अभी भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे बिना शादी के जी रहे थे। गौरी ने सोचा, आज रात मैं रमन से बात करूंगी। अगर उसे मेरे साथ रहना नहीं था तो उसने मेरे साथ शादी करके मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। मैं भी तो शहर में पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी तो रमन के साथ शादी किया ना, और यहाँ पर एडजस्ट कर रही हूँ। फिर मुझ में क्या ऐसी कमी है। रोजाना की तरह रमन देर रात अपने कमरे में आया। रमन के कमरे में आते ही गौरी ने सवालों की बौछार कर दिए। उसने पूछा कि रमन, तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मेरा क्या कसूर था? उस लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया तो उसका बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? मैंने तो तुम्हें अपना लिया है। अमन का सिर्फ एक ही जवाब था, गौरी, मैं तुम्हें पत्नी के जितने अधिकार हैं सब तुम्हें दे दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं दे सकता हूँ। मैं नंदिनी से बेहद प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। उसकी जगह मेरे दिल में कोई और नहीं ले सकता है। आज शादी के 5 साल बीत चुके थे। रमन और गौरी एक बच्चे के माँ बाप भी बन चुके थे, लेकिन उन दोनों में आज भी पहले की तरह ही सब कुछ था। रमन और गौरी दोनों नदी के किनारों की तरह साथ साथ तो चल रहे थे, लेकिन एक दूसरे में जैसे किनारे कभी मिल नहीं सकते, वैसे रमन और गौरी थे। बस एक दूसरे के साथ चले जा रहे थे। रमन का छोटा भाई अमन अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था और वह जिस कंपनी में काम करता था उसी में रश्मि नाम की एक लड़की से प्यार करता था। उन दोनों की इसी साल शादी होने वाली थी। उन दोनों की शादी धूमधाम से हुई। रश्मि ने अपनी शादी के लिए कंपनी से 6 महीने के लिए मैटरनल लीव लिया था। रश्मि ने अपनी शादी के कुछ दिनों बाद ही महसूस किया कि उसकी जेठानी गौरी और जेठ रमन में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वह दोनों आपस में एक दूसरे से कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन सोते एक ही कमरे में हैं। यह कैसी जिंदगी जी रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन रश्मि ने हिम्मत कर अपनी जेठानी गौरी से पूछ ही लिया, भाभी, मैंने कभी भी रमन भैया से आपको बात करते हुए नहीं देखा है। आप रात में एक ही कमरे में सोते हैं, वहाँ बात करते हैं या नहीं? रश्मि ने जैसे ही जेठानी से यह बात पूछा, गौरी को लगा किसी ने उसके दर्द को दोबारा से कुरेद दिया है। कोई कब तक अपने दर्द को अपने सीने में दबाकर रख सकता है? कभी न कभी किसी के सामने उस दर्द को दिखाना ही पड़ता है। आज गौरी ने अपनी देवरानी रश्मि से सब कुछ साफ साफ बता दिया। रश्मि ने अपनी जेठानी गौरी से कहा, भाभी, यह तो गलत है ना, भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए। माना कि वह शादी से पहले किसी और से प्यार करते थे, लेकिन उसकी सजा आपको क्यों मिले? आपने क्या गलती किया है? जरूरी तो नहीं कि हम जब किसी से प्यार करते हैं तो हमारा मिलन भी हो, लेकिन इसकी सजा किसी और को क्यों मिले? रश्मि ने ठान लिया कि वह गौरी और रमन की दोस्ती कराकर मानेगी। रश्मि ने रात में अपने पति अमन से इस बारे में बात की। अमन, कुछ भी हो जाए, हम दोनों को मिलकर भैया और भाभी को मिलाना होगा। भाभी के साथ भैया सही नहीं कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। भाभी का इसमें क्या दोष है? अमन बोला, रश्मि, हम सब लोग समझा समझा कर भैया को थक गए हैं, वह किसी की बात नहीं सुनते हैं। कुछ दिनों बाद ही गौरी और रमन का मैरिज एनिवर्सरी था। इस बार रश्मि ने सोचा इनका मैरिज एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से मनाएगी और उसी दिन रमन और गौरी को भी एक दूसरे से मिला देगी। फिर वह दिन आ ही गया। आज रश्मि ने पूरे घर को इस तरह से सजाया था जैसे इस घर में बारात आने वाली है, और एक बहुत बड़ा केक ऑर्डर भी किया था। सब घर वाले हैरान परेशान थे कि आज हमारे घर में क्या होने वाला है। रश्मि ने बताया कि आज भाभी और भैया का एनिवर्सरी है और हम इसे ऐसे मनाएंगे जैसे भैया और भाभी की दोबारा शादी हो रही है। केक काटने से पहले रश्मि रमन और गौरी को स्टेज पर ले आई और रमन से कहा, भैया, नई शुरुआत कीजिए। नीचे खड़े सभी घरवाले ने भी रमन से कहा, हाँ रमन, रश्मि सही कह रही है। आज से तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और कसम खाओ कि आज के बाद तुम कभी भी शराब को हाथ भी नहीं लगाओगे। आज रमन को बहुत शर्म महसूस हो रही थी। वह सोच रहा था कि रश्मि उससे उम्र में कितनी छोटी है, लेकिन कितनी बड़ी बात कह गई।
लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? आज तक मैंने गौरी को क्या दिया? सिर्फ तकलीफ। गौरी जैसी औरत है जो मुझे बर्दाश्त करती है। रमन ने उसी स्टेज से सबसे माफ़ी मांगी और उसने भरोसा दिया कि आज के बाद वह गौरी को कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।